क्लास में। अच्छा बेटा, हमने कल डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो हमने कहा था कि ये दो तरह के हमारे पास वेरिएबल होते हैं, एक को स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं और दूसरा हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वेरिएबल होते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि न्यूमेरिक वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 0 to 9। इसमें हमारे पास फ्लोटिंग नंबर भी आ जाते हैं और होल नंबर भी आ जाते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक को स्ट्रिंग वेरिएबल कहते हैं और एक को न्यूमेरिक वेरिएबल कहते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं कि हम किस तरीके से कैरेक्टर्स को डबल कोटेशंस के अंदर लिख सकते हैं। लेट्स सपोज A B C, तो जब ये डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। और इसको हम डिक्लेयर किस तरीके से करेंगे, इसको हम डिक्लेयर करेंगे $साइन के साथ, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से हम इसको एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल है। न्यूमेरिक को हम किस तरीके से इंटीजर टाइप वेरिएबल कहते हैं इसको। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम लेट्स सपोज 716, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल बन गया, इसको हम इंटीजर टाइप वेरिएबल भी कहते हैं, इंटीजर टाइप वेरिएबल। तो कल हमने इनको ब्रीफली देखा था। आज हम जो चीज देखने जा रहे हैं बेटा वो है हमारे पास कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू या ऐसी क्वांटिटी जो थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज ना हो, मीन्स के जिसकी खसूसियात चेंज ना हो उस प्रोग्राम के अंदर हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। अगर हम इसको प्रॉपर लिखें तो कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है ये, whose value cannot be changed, whose value can't be changed throughout the program, जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज ना हो। और वेरिएबल जो स्टोर करते हैं, मीन्स कि जब हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया, पाकिस्तान, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, ये एक मेमोरी रिजर्व करेगा और उसका नाम क्या रख देगा, उसका नाम रख देगा A, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा पाकिस्तान, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जब हमने एक वेरिएबल की बात की तो वेरिएबल का मतलब है कि उसने एक स्पेस रिजर्व की ए के नाम की, मीन्स के उस वेरिएबल के नाम की, और उसके अंदर उसने पुट क्या करवा दिया, उसके अंदर उसने जो हमने स्ट्रिंग पास की थी वो उस
मेमोरी पे जाके उसने स्टोर कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन लगाते हैं, लेट a string is equal to a string plus b string। अब यहाँ पे हम एक b के नाम की स्टोर करवाते हैं। b के नाम का हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया, ये b के नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और एक मेमोरी रिजर्व की और इसके अंदर हम लिख देते हैं लेट्स सपोज a b c, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या हो गया a b c। अब हमने यहाँ भी क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि a के अंदर जो हमने ये स्पेस क्रिएट की थी इसके अंदर इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करके रख दो। अब क्या होगा, अब इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो मेमोरी है वहां पे जाके ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाकिस्तान ABC मींस के दोनों स्ट्रिंग्स को हमने क्या किया, कंकैटिनेट किया। मींस के मिलाया है। अब इस वेरिएबल के अगेंस्ट पहले जो वैल्यू थी वो अपडेट हो गई है और उसकी जगह पे वैल्यू नहीं आ गई है। तो इस तरीके से वेरिएबल के अगेंस्ट को हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट में हमारे पास क्या होता है, हमने जो वैल्यू दी है उसको, प्रोग्राम को जो वैल्यू स्टार्ट में दे दी है वो वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी। मींस के वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमारे पास GW बेसिक के अंदर यहां पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, हमारे पास दो तरह के कांस्टेंट हो सकते हैं। एक को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को न्यूमेरिक कांस्टेंट। दो तरह के हमारे पास वेरिएबल होते हैं, मींस के कांस्टेंट होते हैं। एक को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है हमारे पास, ये सॉरी अगर हम न्यूमेरिक को एक्सप्लेन करें, न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं इंटीजर्स के ऊपर, कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अब ये इंटीजर हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं, ये हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हमने कहा था कि सिंगल प्रेसिजन होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, डबल प्रेसिजन। सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन। और दूसरी जो चीज है वो कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो काउंटेबल होगी। कौन सी होगी, काउंटेबल होगी। और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होल नंबर आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट भी आ सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यूज +56 या फिर -6, 7, 8
या फिर इसके अंदर क्या हो सकता है, तो ये इस तरीके से हमारे पास फ्लोटिंग के अंदर भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने बात की है न्यूमेरिक कांस्टेंट की। न्यूमेरिक कांस्टेंट में हमारे पास इंटीजर होते हैं। इंटीजर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सिंगल प्रेसिजन और एक डबल प्रेसिजन। और एग्जांपल हमने इसकी देखी कि इसके अंदर क्या आता है, हमारे पास इंटीजर भी आ सकते हैं और होल नंबर्स भी आ सकते हैं, मींस कि फ्लोटिंग नंबर्स भी आ सकते हैं और कंप्लीट नंबर या होल नंबर भी आ सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे पास वो है कि सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन के अंदर फर्क है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सिंगल प्रेसिजन के अंदर वो मैक्सिमम 7 डिजिट्स को ले सकता है, जबकि उसकी एक्यूरेसी क्या होती है 6 डिजिट तक वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, 7 पे जाके उसकी एक्यूरेसी लूज हो जाती है। जबकि डबल प्रेसिजन के अंदर क्या होता है, डबल प्रेसिजन के अंदर बिल्कुल वही चीज़ होती है कि वो 17 डिजिट्स तक लेता है नंबर्स को, लेकिन जो एक्यूरेसी देता है वो 16 डिजिट पे देता है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट की, तो ये हमारे पास डबल रोटेशन के अंदर 1 5 9 7 8, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। तो बेटा दोबारा इसको देख लें। हम बात कर रहे थे कांस्टेंट की। कांस्टेंट में हमने कहा कि ऐसी वैल्यू जो थ्रू आउट द प्रोग्राम GW बेसिक के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर चेंज नहीं होती, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब कांस्टेंट में हमारे पास फिर दो चीज़ें होती हैं, एक को हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और दूसरे को न्यूमेरिक कांस्टेंट कहते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि हम डबल ऑपरेशन के अंदर कोई वैल्यूज या डिजिट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस की फॉर्म में देते हैं, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप कांस्टेंट बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम न्यूमेरिक की बात करते हैं तो न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये कंसिस्ट करता है इंटीजर्स के ऊपर। इसमें सिंगल प्रेसिजन भी आता है और डबल प्रेसिजन भी आता है। इसके अंदर सिंगल प्रेसिजन के अंदर हमारे पास 7 डिजिट्स होती हैं, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो 6 डिजिट्स तक देते हैं। एक्यूरेसी जो होती है इसकी वो 6 डिजिट्स तक होती है, जबकि डबल प्रेसिजन के अंदर हमारे पास क्या होता है 17 डिजिट्स होते हैं और जो एक्यूरेसी होती है वो हमारे पास 16 डिजिट्स तक होती है। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से आएगी हमारे पास। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये इसकी एग्जांपल आएगी। और दूसरी एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, जब आप सिंगल प्रेसिजन की बात कर रहे हैं तो सिंगल प्रेसिजन के अंदर आपके पास क्या हो सकता है 7 डिजिट्स तक आता है और डबल प्रेसिजन के अंदर आपके पास 17 डिजिट्स तक आता है। और दूसरी एक और चीज़ जो आपके पास एक मार्क यूज होता है जिसको हम हैश सिंबल बोलते हैं। हैश सिंबल हमेशा हमारे पास यूज होगा कब, जब एक कांस्टेंट एंड होगा, मींस कि हमारे पास लेट्स सपोज डबल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं 397.01239 और उसके एंड में हमारे पास हैश का सिंबल यूज होगा। और अगर हम कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं
डबल पर्सियन के अंदर, तो ये क्या होगा, इसके लिए बेटा हम डी को यूज करेंगे, जबकि सिंगल पर्सियन के अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए यूज ई, हम यहाँ पे ई का अल्फाबेट यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल के लिए सिंगल पर्सियन कांस्टेंट के अंदर, जबकि डबल पर्सियन के अंदर हम डी का सैंपल यूज करते हैं। और एक और चीज, जब हम सिंगल पर्सियन की बात करते हैं तो यहाँ पे एट द एंड हम इसको एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये एक सिंगल पर्सियन वेरिएबल है। तो बेटा यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा पेपर्स में कि वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस बताओ, या कितने टाइप के आपके पास वेरिएबल्स हैं और कितने टाइप के आपके पास कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने क्या करना है, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वन बाय वन कि आपके पास वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की टाइप कौन कौन सी हैं, स्ट्रिंग और न्यूमेरिक, ठीक है ना। जब आप स्ट्रिंग की बात करेंगे तो आपने स्ट्रिंग को भी डिफाइन करना है और न्यूमेरिक को भी डिफाइन करना है विद एग्जांपल। और कांस्टेंट की जब आप बात करेंगे तो कांस्टेंट में आपने उसके बताना है कि ये सिंगल पर्सियन कांस्टेंट भी होता है और डबल पर्सियन होता है, और इसकी टाइप्स में हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट आता है। तो आपने इनकी एग्जांपल भी देनी है आगे। और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आपने वेरिएबल का बताना है कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है और इसकी टाइप कौन कौन सी है, इसके स्ट्रिंग क्या है, कांस्टेंट। और आपके पास आपने कांस्टेंट का बताना है कि कांस्टेंट की भी दो टाइप्स होती हैं, एक को स्ट्रिंग और एक को स्ट्रिंग और दूसरी न्यूमेरिक होती है। और इसके अंदर भी आगे आपने जस्ट इसका बता देना है कि ये सिंगल पर्सियन और डबल पर्सियन के अंदर होता है। ओके बेटा, यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। नेक्स्ट अगर कोई क्यूरी हो तो आप उसको कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।